आप देख रहे हैं KEP लाइव। वर्ष 2007 में नगर पंचायत खीरी की चेयरपर्सन उस्मानिया खातून थी। उस्मानिया खातून के कार्यकाल में यह फैसला किया गया कि नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं, चाहे वो ग्राम समाज की ज़मीनें हो, चाहे वो नगर पंचायत खीरी की ज़मीनें हो, उन तमाम ज़मीनों पर सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे और उन सरकारी कार्यालयों के माध्यम से कस्बा खीरी टाउन का विकास किया जाएगा, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इन रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नगर पंचायत खीरी की वर्तमान चेयरपर्सन उस्मानिया खातून ने एक जमीन दी जिस पर महिला थाना प्रस्तावित है, एक जमीन दी जिस पर हॉस्पिटल प्रस्तावित था। इस तरह की कई जमीनें थी जिन जमीनों के ऊपर सरकारी कार्यालय बनाने के लिए नगर पंचायत खीरी ने वर्ष 2007 में फैसला किया था। महिला थाने के नाम जो जमीन दी गई थी, उस जमीन को पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा ले लिया गया, या ये कहा जाए कि विभाग द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा उस जमीन को ले तो लिया गया, लेकिन उस पर महिला थाना नहीं बनाया जा सका। इसके पीछे क्या कारण है, इन कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन फिलहाल महिला थाने के लिए जो जमीन प्रस्तावित थी, जो जमीन प्रस्तावित हुई थी, उस जमीन के ऊपर महिला थाना नहीं बन पाया। फिर क्या था, जब महिला थाना नहीं बन पाया तो हॉस्पिटल के लिए जो जमीन दी गई थी, उस जमीन के ऊपर भी अतिक्रमणकारियों ने अपना अतिक्रमण कर लिया, और महिला थाना जब नहीं बना तो अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने इस जमीन के ऊपर अतिक्रमण करने का मन बना लिया। एक सप्ताह पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, जिस वीडियो में हमने यह बताया था कि नगर पंचायत खीरी द्वारा जो जमीन दी गई थी महिला थाने को, उस जमीन के ऊपर कुछ अतिक्रमणकारी पक्का निर्माण कर रहे हैं और वहां पर अपना मकान बना देना चाहते हैं। इस संबंध में कई प्रार्थना पत्र चले। भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी शर्मा ने भी इस संबंध में कार्रवाई करने का निवेदन किया। कार्रवाई हुई और जो निर्माण हो रहा था, तत्काल पुलिस ने उस निर्माण को रोक दिया। लेकिन रोकने से बात नहीं बनती है, यानी बात तब बनती है जब उस पर से अतिक्रमण हटाया जाए। नगर पंचायत खीरी के ईओ वीरेंद्र कुमार के ऊपर लगातार इस बात का दबाव बढ़ रहा था कि जो जमीनें हैं, उन जमीनों के ऊपर अतिक्रमणकारी कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार ईओ वीरेंद्र कुमार ने आज इस अतिक्रमण को हटवाने का काम किया, और मौके पर जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो पुलिस भी अपने दल बल के साथ मौजूद थी। न सिर्फ पुलिस मौजूद थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान चेयरपर्सन सुधा निषाद की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि राम बहादुर भी मौजूद थे, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अतिक्रमण हर हाल में हट के रहेगा, फिर वो चाहे जिसका अतिक्रमण हो। और उन्होंने कई बार ये शब्द भी कहे कि अतिक्रमण हटना चाहिए, इस तरह का अतिक्रमण यकीनन हटना चाहिए। और भी जो जमीनें हैं, उन जमीनों के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया गया है तो नगर पंचायत खीरी को आगे बढ़ के आना चाहिए, अतिक्रमण हटाना चाहिए। अतिक्रमण जिस अंदाज में हटाया जा रहा था, कहीं ना कहीं ये अंदाज बहुत निराला दिखाई दिया, और निराला इसलिए दिखाई दिया क्योंकि एसओ खीरी खुद समझाते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को इन विजुअल्स में कि ये सरकारी जमीन है, महिला थाने की जमीन है, आप इसे एक सप्ताह में हटा लीजिए। और जो निर्माण अभी हट सकता था, उस निर्माण को तत्काल हटाया भी गया, और इतनी तत्परता के साथ हटाया गया, इतनी तन्मयता के साथ हटाया गया कि ईओ वीरेंद्र कुमार और एसओ खीरी अपने आप खुद अतिक्रमण हटाते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं इस तरह का अतिक्रमण, जहां एक तरफ पूरे कस्बे में जो सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं, इन जमीनों के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनके हौसलों को पस्त करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी जमीनों का उपयोग होना है, उस उपयोग का भी रास्ता धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये भूमि नगर पंचायत की भूमि है? नहीं, ये भूमि जो है महिला थाने के लिए जो है दी जा चुकी है, और यहाँ पे महिला थाना बनाया जाना है। और कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे अवैध अतिक्रमण कर रखा गया था, और जिसकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी, और बीच में कुछ शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो चूँकि इसे खाली कराया जाना अति आवश्यक है, इसी को लेकर जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जो है इसे खाली कराया जा रहा है। ये जो स्थायी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्या इनको कुछ समय भी दिया गया है अपना निर्माण हटाने के लिए? एक सप्ताह का समय दिया गया है, और एक सप्ताह के अंदर जो लोग यहाँ पे जिस भी तरीके का जो है अपना
चाहे रह रहे हैं या छोटी छोटी दुकान वगैरह जो भी कर रखे हैं, इनको हम लोगों ने पर्याप्त समय दे दिया है कि वो उतना समय में हटा लें, ठीक है। क्योंकि अब किसी भी स्थितियों में इस तरह से ज़मीनों पर अतिक्रमण कराया जाना जो है, जो लोग कर रहे हैं उनको हटाया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में फिर पीछे की जो महिला थाने के लिए आरक्षित ज़मीन है, जब महिला थाना बनने की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से बन नहीं पाए, ये निश्चित दुखद होगा। जैसा कि आपने देखा, ईओ वीरेंद्र कुमार ने यही बताया है कि यह महिला थाने की ज़मीन है और इस महिला थाने की ज़मीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा, उसके बाद महिला थाना बनाया जाएगा। यदि महिला थाना किन्हीं परिस्थितियों में नहीं बन पाता है तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी सरकारी कार्यालय बन जाए। इसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, बल्कि सरकारी कार्यालय होने की वजह से लोगों का आवागमन बढ़ेगा और आवागमन से कस्बे का विकास होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इन सभी लोगों की, जिस तरह की कार्यशैली आज देखने को मिली है, अगर ये कार्यशैली पिछले कई सालों से चल रही होती तो जिस तरह से सरकारी जमीनों के ऊपर अब तक कब्जा किया गया है, ये कोई कब्जा नहीं किया जाता। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता राम बहादुर मौके पर पहुंचे और उन्होंने इन अतिक्रमणकारियों को समझाया और यह आश्वस्त किया लोगों को कि अतिक्रमण प्रत्येक दशा में हटेगा, कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता राम बहादुर की एक अच्छी पहल है और इसी पहल पर उन्हें काम करना चाहिए। और जो भी कस्बे में अतिक्रमण है, उस तमाम अतिक्रमण को भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते, चेयरपर्सन सुधा निषाद के प्रतिनिधि होने के नाते उस तमाम अतिक्रमण को हटाना चाहिए। अब यह भी देखना है कि बाकी का अतिक्रमण हट पाता है या नहीं हट पाता है। जहां एक तरफ ये आरोप कई दिनों से लगते चले आए हैं कि कुछ ऐसा अतिक्रमण है जिस अतिक्रमण को हटने में परेशानियां होंगी, कि बहुत से ऐसे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है जिन लोगों का नगर पंचायत खीरी में दखल है। अब उस दखल को किस तरह से हटाया जाएगा, उनका अतिक्रमण किस तरह से हटाया जाएगा, यह फैसला ईओ नगर पंचायत खीरी को करना है। हमें उम्मीद है कि ईओ नगर पंचायत खीरी जिस तरह से आज अपनी पूरी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस अतिक्रमण को हटाते हुए नजर आए हैं, न सिर्फ हटाते हुए, हटवाते हुए, बल्कि अपने पैरों से खुद अवैध निर्माण को गिराते हुए नजर आए हैं। हमें उम्मीद है कि कस्बा खीरी टाउन में और भी जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को भी ईओ वीरेंद्र कुमार हटाएंगे और हर हाल में हटा कर रहेंगे। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमने अपना एक सहयोगी चैनल जिसे केईपी न्यूज के नाम से चलाया गया है, हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप उसे भी सब्सक्राइब करें और उसके भी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।